हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो ये है मेरा गांव का व्लॉग, मॉर्निंग विलेज व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 5। तो उठ चुके हैं मैं, मम्मी और मेरी बहन। तो अभी चल रहे हैं, चलो चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे आके हम सीधे पहुँच के भैंसों के पास। तो अभी दूध निकाला नहीं है, इसलिए इनको चारा भी नहीं डाला है। तो गोबर जो भी था सब तसलों में डाल के रख दिया है। बाकी अब सफाई करेंगे बाद में, जब ये बाहर आ जाएंगी भैंसें तब। उससे पहले यहाँ पे मम्मी आ गई है दूध निकालने के लिए और पापा लेके जा रहे हैं गब्बर को घुमाने के लिए। तो गब्बर आ नहीं रहा है क्योंकि बाहर शेरू है, तो इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है। अभी एक दिन पहले ही हुई थी। तो शेरू तो सीधा अटैक करता है गब्बर के ऊपर, क्योंकि शेरू को तो लड़ाई आती है, वो गांव में रहा हुआ है। और गांव में जैसे कुत्ते एक दूसरे की सीम में एंटर कर जाते हैं तो ये एक दूसरे पे हमला कर देते हैं, लेकिन गब्बर को इतना लड़ना नहीं आता है। तो शेरू हमेशा जीत जाता है यहाँ पे। तो मम्मी यहाँ पे निकाल रही है दूध, तब तक हम कर लेंगे सफाई। आजा चल एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे को परेशान ना किया जाए, मेरे को एक्सरसाइज करने दिया जाए। नहीं तो अभी बाहर की हो चुकी है सारी सफाई। तो अभी भैंसों को बाहर नहीं निकाला है क्योंकि सर्दी है। तो जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा और सर्दी भी कम हो जाएगी तो निकालेंगे, क्योंकि अभी 6 ही बजे हैं, 6 भी नहीं बजे थे। उससे पहले ही सारी क्लीनिंग कर दी थी, बस भैंसें जहाँ पे हैं वही बचा था। इसके बाद आ गई थी मैं अंदर, मेरी बहन चली गई घूमने और बाकी सब लोग अपने अपने बिस्तरों में चले गए। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं गब्बर के साथ थोड़ा सा खेल ही लेती हूँ। और यहाँ पे फिर चाय बना के भी पियेंगे, पापा ने तो पी लिए।
मेरी बहन पहले ही बना के दे गई थी और मैं बाहर झाड़ू निकाल रही थी, तो अब मैं अपना बनाऊंगी। ले बोल दे। तो पहले चाय मैं रसोई में पी रही थी, लेकिन फिर मम्मी आ गए, तो मम्मी अभी रई लगाएंगे, यानी कि जो दही था उसका बनाएंगे लस्सी। तो इसलिए मैं इधर आ गई और यहाँ पे आई तो ये गब्बर है। मैं सोफे पे बैठी तो ये भी मेरे साथ साथ बैठ गया सोफे पे। तो मेरी बहन करे इसको नीचे उतारिए, सारे बाल बाल कर देगा सोफे पे। और इसकी मस्ती है कि खत्म ही नहीं हो रही गब्बर की। मारूंगी पैर खाई से मेरा बबली देख ही नहीं इधर मैं पैर खाई से देख मन में उधर दिया जब देख चाय तो पीने दो काका देख देख देखिए एक गबर चीज रहा देख झाड़ू बोल के पड़ रही है उसमें ऊपर पर नहीं हो कुपेड़ से पूरो ऊपर जा वैसे बन गया देख 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 ऊपर तो पूरा जी हो हां किले देखिए काम जरूर काम से बना नहीं हो अपने घाट पे जा जा अपने घाट पे तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी झाड़ू इस कमरे में, और यहाँ पे मुझे मिली एक चुहिया मरी हुई। तो जैसे मैंने झाड़ू लगाया, मेरे झाड़ू के साथ आ गई, तो मैंने सोची भारी भारी चीज़ क्या लग रही है, तो देखा तो चुहिया मरी हुई थी। और इस चुहिया ने इतना आतंक फैलाया हुआ था, कभी किसी चीज़ को काट दे रही थी, कभी किसी चीज़ को। और फाइनली आज इसका अंतिम संस्कार हो ही गया बेचारी का। तो सुबह सुबह मतलब कि ऐसी चीज़ का दर्शन हो गया कि मन थोड़ा सा खराब भी हो जाता है ना कि ऐसे। और ये तो शुक्र है कि मेरी झाड़ू के नीचे ही आ गई, अगर ये मिलती नहीं ना तो ये लगता है कि पता नहीं ये स्मेल कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, पर इनकी बदबू बहुत गंदी सी आती है। અને કે બુધ બસ ધોઈ છે वो एक बुध सूखी देव पर बस बंद करूँ सूखी पड़ी जो वाल की गली पैंट ना करो
क्यों 12 यूजिंग कर रहे हो रे? Dai, सबको पहले अच्छा मारो। तो डाल दे। मम्मी मम्मी हां, लस्सी डालिए। देखो ना ले खा लिया क्या? ये डालिए। कौन डाल है? मैं थोड़ी लाई हूँ। पूरा पानी। सकम। तो मैं गर्मी आ जा लस्सी डाल दी। अच्छा, ठीक है। हाँ मम्मी दूसरी झाड़ू है के? आली हो गया। और यहाँ पे जो हम लोग लेके आए थे घर से कपड़े, तो वो हम लोग निकाल के यहाँ पे रख रहे हैं। तो हम लोग मेरे गांव गए थे, ये वाला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है कि हम लोग अपने गांव गए थे। ये मैं आपसे अभी 1-2 दिन में जो वीडियोस आएंगे उसमें शेयर करूंगी अपने गांव यानी कि मेरे मायके में। तो वहाँ से हम कुछ कपड़े और सामान थे वो सारा कुछ लेके आए थे। तो बस उन्हीं को हमने निकाल के रख दिया है क्योंकि धूप लगाएंगे, काफ़ी स्मेल हो रही थी उन सब में, बुरा हाल हो रहा था वहाँ का भी। तो यहाँ से हमने भैंसों को निकाल लिया है बाहर। तो अभी इस ढान की भी कर देंगे सफाई। तो ये देखो पहले कितना गंदा हो रखा है। तो अभी जब इसकी साफ सफाई करेंगे, झाड़ू निकालेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो भैंसें रात को पेशाब वगैरह करती हैं तो उससे मिट्टी गीली हो जाती है, उस मिट्टी को हम डेली निकाल देते हैं ताकि फिर भैंसों को गीलापन ना लगे। और शाम के टाइम सूखा ये रेत है ये डाल देते हैं इनके ठाणों में, जिससे इनके ठान ना साफ सुथरे और सूखे रहते हैं। और इस टाइम पे जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड पे लगाई थी सुबह, इतनी मुश्किल से एडिट की और उसको अपलोड पे लगाया, फिर मेरे फ़ोन की मेमोरी फ़िल हो गई। तो मैं डिलीट करते-करते मैंने वो वीडियो भी डिलीट कर दी जिसको मैंने अपलोड पे लगाया हुआ था, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ है। और फिर डिलीट होने के बाद तो फिर कैसे अपलोड होगा, और अपलोड होने भी 3-4 मिनट ही बचे थे। इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ कि एक तो मुश्किल से गाँव में आके वीडियो एडिट की जाती है, ऊपर से सब कुछ डिलीट भी हो गया। तो मन एकदम से खराब हो गया। फिर मैंने मन को समझाया यार कोई बात नहीं, वीडियो तो डिलीट हुआ है, ऐसा क्या हो गया, और बना लेंगे, 1-2 फालतू वीडियो बना लेंगे गाँव की। तो ऐसा कुछ हुआ क्योंकि मैंने सुबह ही डाल तो दिया ही था वीडियो। एनीवेज तो अभी कर लेते हैं इसकी सफाई ठान की। फिर यहाँ पे तोड़ लेते हैं थोड़ी सी हरी सब्जियाँ। तो धनिया तोड़ा है, कढ़ी में डाल लेंगे, कुछ चटनी बना लेंगे। तो कढ़ी में तो डाल लिया था लेकिन तोड़ भी लिया था, चटनी फिर बना नहीं पाए क्योंकि हरी मिर्ची मुझे नहीं मिली, और जो हरी मिर्ची थी बड़े साइज़ की उनका स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो इतनी तीखी नहीं होती हैं। और हमारे जो हरी मिर्ची के पौधे थे वो सारे सूख चुके थे। फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि चलो मिर्ची नहीं मिली तो चटनी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे आज हमने बनाई है कढ़ी, साथ में बनाए चावल क्योंकि कल था एकादशी का फास्ट मेरी बहन का और मम्मी का, यानी मेरी सास का। तो इन लोगों ने आज व्रत खोलेंगे तो चावल के साथ ही खुलता है, तो इसलिए हम लोगों ने बनाया यहाँ पे कढ़ी चावल। और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है खाना। तो अभी 9 बजे के टाइम हो गया था और हमारे घर पे एक हमारा जो वर्कर है वो रहता है, तो उसको 9 बजे के आस-पास जाना होता है, साढ़े 9 बजे आ जाते हैं सारे काम वाले। फिर ये ट्रैक्टर लेके चले जाते, तो इसलिए हमने फटाफट फिर खाना बनाया उसके लिए। अभी 3-4 दिन से उसका एक दोस्त है वो यहाँ पे नहीं रह रहा, तो इस वजह से वो हमारे यहाँ ही खाना खा रहा है। तो इधर अपनी कढ़ी भी बन के हो चुकी थी रेडी, साथ में बन गए थे चावल और रोटियाँ सिक गई थी। बाकी फिर मैंने सबको हाथों हाथ रोटियाँ भी दे दी थी। और यहाँ हमने बनाया पापा के लिए दाल क्योंकि पापा को हो गया था फीवर, तो कढ़ी वो खाएंगे नहीं, इसलिए उनके अकेले के लिए फिर दाल बनाई हमने। तो बाकी सब लोग खा रहे खाना।
तो यहाँ पे गब्बर के लिए हम जो बॉल लेके आए थे, तो गब्बर को ये इतनी पसंद नहीं आई। जब हम लोगों ने इसको फर्स्ट टाइम दी, वो वीडियो भी मैंने बनाई थी, लेकिन जब मैं बता रही हूँ ना कि मेरा व्लॉग वाली वीडियो डिलीट हो चुकी है, उसी वीडियो में था गब्बर का रिएक्शन। तो गब्बर को पता नहीं क्यों ये पसंद नहीं आ रही है। तो गब्बर को तो पसंद नहीं आई, लेकिन इन बच्चों ने गुम ज़रूर कर दी ये बॉल। खेल रहे थे बैट बॉल और सीधा ऐसा चौका-छक्का मारा कि वो दूसरों के गेहूँ में जाके गिर गई। अब गेहूँ में ना तो जा सकते हैं, ना बॉल ला सकते हैं, तो सेकंडों के अंदर इन्होंने ₹150 का नुकसान कर दिया यहाँ पे। और आज मेरी बहन ने धोए भर-भर के कपड़े। वो इसलिए क्योंकि हम लोग गाँव से जो कपड़े लेके आए थे, कुछ तो उनमें थे धोने के और बाकी ये रज़ाइयाँ हैं, तो इनको धूप लगानी थी। 6 से 7 रज़ाइयाँ थी मम्मी के पास, तो उन सबको धूप लगाने के लिए रख दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो गई थी उनके अंदर। और यहाँ पे फिर थोड़ा-सा 10 बजे के आस-पास का टाइम है, तो अभी नहला रहे हैं भैंसों को। और गर्मी हो गई है अब तो, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकल आई है और सुबह-सुबह ही इतनी तेज़ धूप लग रही है कि रुका ही नहीं जा रहा धूप के अंदर तो। तो फिर भैंसों को भी नहला देते हैं यहाँ पे। और बाकी गब्बर अपना खेल रहा है वहाँ पे, और जब भी भैंसों को खोलते तो गब्बर को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, ये चीखने चिल्लाने लग जाता है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ ही रहता है गाँव में मॉर्निंग सीन। कभी बाहर का भैंसों का काम होता है, तो कभी अंदर का, और दोनों का काम साइमल्टेनियसली चलता रहता है, मतलब एक साथ, कभी अंदर कभी बाहर। तो जब 2 बंदे होते हैं तो मैनेज हो जाता है ईज़िली कि एक अंदर का कर लेते हैं, एक बाहर का, लेकिन जब अकेला बंदा होता है तो फिर उसको दोनों जगह फ़ोकस करना पड़ता है। तो ऐसे तो आदत हो जाती है, तो फिर इतना बोरियत सा नहीं लगता है, जल्दी-जल्दी हो जाता है। फिर यहाँ पे अभी रख देंगे दूध, दोपहर के 11 बज गए हैं, और इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड भी कर देंगे। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पसंद आता है व्लॉग तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आपको गाँव का कौन-सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए बाय बाय, जय माता दी।